हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ रहे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपने देखा कि कल हमने केमिस्ट्री की 2 वीडियो डाल दी थी, ठीक है, जिसमें से एक थी हमारी सॉलिड स्टेट और दूसरी थी हमारी सॉल्यूशन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें भी देखो आपने रिवीजन तो कर चुके हो, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स की आपकी रिवीजन हो चुकी है। ओके, बस लास्ट टेस्ट देना आपको एग्जाम से जाने से पहले। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे यहाँ पर हम पिक कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस यहाँ से हम उठा सकते हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स हमारे इसमें क्या आएंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के आएंगे, 1 मार्क्स के आएंगे। 1 मार्क्स में एमसीक्यूज, 1 आइलर एंड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ऑर्डर बेस्ड, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी केमिकल काइनेटिक्स। ओके, और जिस भी बच्चे ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो पहले हमने वीडियोस डाली हुई हैं, वन शॉट वीडियोस केमिस्ट्री की मोस्ट ऑफ डाली हुई हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं जाकर, ठीक है। और बच्चे बोल रहे थे कि मैम सैंपल पेपर करवा दो। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने पूरा सॉल्व करवाया हुआ है, 2 वीडियो जिसकी बनी हुई है, आप वहां पर चैनल पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्शन। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम रेट निकालते कैसे हैं, ठीक है, रेट कैसे निकालेंगे। ओके, अब देखो रेट क्या होता है। अब देखो रेट निकालना है हमने, मान लो यहाँ पर हमने कोई रिएक्शन लिखी A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, ठीक है। इन सभी का A B C ये होता है रिएक्टेंट एंड ये होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का जो रेट होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है, नेगेटिव में होगा। और जो प्रोडक्ट का होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अब बारी आती है कि ऐसा क्यों होता है। देखो जैसे यहाँ पर है, इनके कंसंट्रेशन पर रेट जो होता है इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जैसे ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, सी और डी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा टाइम है, यहाँ पर टाइम T1 है और यहाँ पर टाइम T2 है, ठीक है, इधर जो है। और यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन C2 है, यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन C1 है। तो यहाँ पर देखो अगर हम टाइम T1 में से T2 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1 कर रहे हैं, और यहाँ पर हम C1 माइनस C2 कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट के केस में है, ठीक है, रिएक्टेंट के केस में है। तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। हमारी कंसंट्रेशन अगर हम इसको लिखें तो ये ऐसे आएगा, Da माइनस dt, नेगेटिव आती है, हमेशा नेगेटिव आएगी। हमारी जो कंसंट्रेशन है वो नेगेटिव आएगी, लेकिन कंसंट्रेशन तो नेगेटिव आनी नहीं चाहिए, इसलिए हम हमेशा रिएक्टेंट के केस में आगे माइनस लगा देते हैं, ताकि माइनस और माइनस प्लस हो जाए और हमारा जो रेट है वो पॉजिटिव, कंसंट्रेशन इसकी पॉजिटिव निकल जाए। लेकिन प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट के केस में हमेशा कंसंट्रेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसलिए हमेशा प्रोडक्ट में हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन का रेट ना लिखते हैं तो क्या होता, Da की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। अब देखो T क्यों आता है, ठीक, अब देखो रेट देखना है, हमने रेट देखना है। रेट मान लो किसी की हमने स्पीड देखनी है, अगर हम स्पीड देखते हैं तो स्पीड क्या होती है, 1 पर आवर होती है, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर होती है। और हमेशा जो टाइम है वो हमेशा डिवाइड में आता है, इसलिए रेट भी कहते हैं एक तरह की स्पीड है। रिएक्शन का हम रेट देख रहे हैं कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, कि वो कितनी जल्दी रिएक्शन कर रहा है, इसलिए हमेशा टाइम क्या होता है, डेनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट के केस में माइनस लगाते हैं, इसमें भी हम रिएक्टेंट के केस में माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने का मतलब कंसंट्रेशन हमारी रिएक्टेंट में ऑलरेडी नेगेटिव होती है, तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम कंसंट्रेशन नेगेटिव निकालते नहीं है रेट में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा dt, ओके, और यहाँ पर क्या है हमारा प्लस, इधर आएगा dc, क्योंकि प्रोडक्ट में हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस d डिवाइड बाय dt। अब इन्होंने बोला है, ये रिएक्शन दी है, इन्होंने बोला है कि डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्शन। हाइड्रोजन कहां से डिसअपीयर है, यहां से, और ये तो इसी का हमने रेट लिखना है, इनका नहीं लिखना है। ओके, तो हम अब इसका रेट लिखते हैं। देखिए हमने इसका क्या लिखना है, रेट लिखना है। हमेशा जो ये स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं हमारे,
जो हमेशा ये जो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 2 है, ये हमेशा डेनोमिनेटर होते हैं, डेनोमिनेटर में आते हैं जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होएगा, देखो DH2 डिवाइड बाई DT है, ठीक है, रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा। तो अब बारी आती है कि 3 हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है, स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो हमेशा नीचे आता है, डिवाइड में आता है, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसका निकालें N2 का निकालें तो -DN2 डिवाइड बाई D, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा डेनोमिनेटर नहीं है, हमारा कोफिशिएंट नहीं है, प्लस हमारा क्या आ जाएगा 1/2 DNH3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाई DT। तो हमने किसका निकालना था, हाइड्रोजन का, जहां से हाइड्रोजन निकल रही है, डिसअपीयर हो रही है, तो ये, तो इसका हमारा रेट क्या हो जाएगा -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई DT। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। हमेशा जो रिएक्टेंट है वो हमेशा नेगेटिव में आते हैं, अगर उसका रेट लिखते तो हमेशा नेगेटिव माइनस साइन आगे आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए हम इसमें माइनस लगाते हैं। प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट में हमेशा पॉजिटिव ही कंसंट्रेशन होती है, इसलिए वहां पर लिखने की हमें नीड नहीं हुई, इसलिए हमने पहले इसको रेट को क्या लिखा, माइनस में लिखा। ओके, क्लियर है आपको ये सारा, ठीक है। और हमेशा जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमेशा डेनोमिनेटर में होते हैं, ठीक है, नीचे डिवाइड में लिखे जाते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 DH2 डिवाइडेड रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट रिएक्शन किसकी, हाइड्रोजन के डिसअपीयर होने की बता रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ऑर्डर फ्रॉम, हमने यहाँ से ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर कौन सा होगा, 0 ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा या फिर सेकंड ऑर्डर होगा। सबसे पहले तो आपको ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऑर्डर, देखो ऑर्डर हमारे क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर बता रहे हैं कितना होगा। इन्होंने ये दे दी है, ठीक है, इन्होंने ये रिएक्शंस दे दी हैं, बताया कि फर्स्ट वाली रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है और सेकंड वाली रिएक्शन कौन से ऑर्डर की, इन्होंने ये पूछा है, हमने इनका ऑर्डर बताना है। तो हमने किसी भी यूनिट का ऑर्डर निकालना हो, मतलब किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना हो, तो उसको फॉर्मूला क्या होता है ये लर्न कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है, मोल 1 - n लीटर n-1 पर सेकंड, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। ये फॉर्मूला अगर किसी को याद हो गया तो हम कोई भी रिएक्शन ऐसे आई वहां से हम कोई भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, 0 फर्स्ट सेकंड ऑर्डर निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्यों, क्योंकि n क्या होता है हमारा, n क्या होता है, ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इफ, चलो हम निकाल के देखते हैं इसको, ये आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, मोल 1 - n लीटर n-1 पर सेकंड, ये किसी जिसको याद हो गया ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को देखें, फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इफ n = 0 पुट करके देखो इसमें, ठीक है, n = 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, मोल n की जगह 1 - 0 लीटर 0-1 पर सेकंड, तो ये क्या आ गया हमारा, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर आया है, यहाँ पर इसका क्या है, फर्स्ट का निकाल रहे हैं ना, लीटर और पर मोल है, मींस 0 ऑर्डर तो हमारा ये होगा नहीं, 0 ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा, यहाँ पे 0 ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं इफ n = 1, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें, अब देखो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, हमेशा जो फर्स्ट ऑर्डर है वो पर सेकंड में आता है, उनमें मोल लीटर नहीं आता। अगर करेंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, के मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 पर सेकंड। देखो ये तो कैंसिल ही हो गए, तो हमारी ये आगे पर सेकंड, ये भी नहीं होगा हमारा, जो है ये भी नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि n = 2 पुट करके देखो, मींस n सेकंड ऑर्डर पुट करके देखो इसमें, तो क्या आएगा, के मोल 1 - n 1 - 2 लीटर 2 - 1 पर सेकंड, ये निकालो क्या आएगा, मोल -1 लीटर 1 पर सेकंड। अब देखो मैच करके देखो फर्स्ट में,
देखो मैच हो रहा है, लीटर तो हमारा किसमें है, लीटर 1 ही है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पर मैच हो रहा है, ओके, ये वाली यूनिट यहाँ पर इधर मैच हो रही है, मोल पर लीटर में है, पर सेकंड, और ये लीटर 1 में है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो हमारी ये आ गई, कौन सा आ गया हमारा, ये वाला कौन सा हो गया हमारा, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। जो फर्स्ट वाली हमारी जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, सेकंड है। अब निकालना है हमने ये वाला, अब देखो यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है पर सेकंड है, पर सेकंड हमने अब देखो नीचे निकाल के आए हुए हैं, कौन सा, जहां पर हमारा क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, 1 है, मींस ऑर्डर हमारा 1 है, वहां पर हमारी k की वैल्यू यूनिट जो है क्या हो जाएगी, पर सेकंड हो जाएगी, तो ये कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। समझ में आ गया ऑर्डर, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, वहां से आपको ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यों, अब देखो लीटर ये सेकंड ऑर्डर, और सेकंड जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, क्लियर है ये चीज सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले अब हम, ये देखो यहाँ पर इन्होंने बोला द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज देयरफॉर रिप्रेजेंट सेकंड ऑर्डर, ओके, द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर सेकंड देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बस यही है इसमें, ओके। अब हमारा कैलकुलेट द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच हैज द रेट एक्सप्रेशन, अब हमने ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। फॉर एग्जांपल जैसे अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, इस क्वेश्चन पे फिर आएंगे, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, इस क्वेश्चन पर फिर हम आते हैं। अब देखो इसके ओवर, इसका रेट क्या होगा, ठीक है, रेट क्या होगा इसका, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक्स और वाई, ये एक्स और वाई क्या है, इसकी पावर आएंगी। अब देखो यहाँ पर अगर 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 है, ये वाली इसकी पावर नहीं है, क्यों, कोफिशिएंट पावर नहीं आता, कोफिशिएंट एक्स और वाई नहीं होते, ये अलग होते हैं, वो आपको एग्जाम में ऑलरेडी दिया हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये हमारा रेट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, दोनों कंसंट्रेशन की जो पावर है उसका सम, ठीक है, सम ऑफ पावर, ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगी हमारी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ये होती है हमारी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमें रेट दिया हुआ है, हमें रेट दिया हुआ है, तो वहां से हम इजीली ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, जितनी भी कंसंट्रेशन दी होगी, उनकी जितनी भी पावर होगी उनको प्लस कर दो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। अब देखो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है इन्होंने के ए की पावर 1/2, बी की कंसंट्रेशन की पावर 3/2। अब हमने क्या निकालना है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, पावर क्या कर दो, सम कर दो, ठीक है, क्या करेंगे 1/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 2, तो ये कौन सा आ गया हमारा, सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट वाला हमारा कौन सा हो गया, सेकंड ऑर्डर आ गया, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, बस इनका क्या करना है, सम करना है, ओके। फर्स्ट वाला क्लियर है सभी को। अब हम आते हैं बी, हमारे सेकंड पर, इसमें रेट क्या दे रखा है हमारा, रेट कांस्टेंट, ए की कंसंट्रेशन 3/2, बी की कंसंट्रेशन की पावर -1। अब हमने क्या निकालना, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, OR देख रही हूं मैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, इनका सम कर दो पावर का, जितनी भी कंसंट्रेशन है, 3/2 -1, तो क्या आ जाएगा 3 - 2/2 1/2, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, हाफ, ठीक है, हाफ ऑर्डर आ चुका है, ओके। ऐसे निकाल सकते हैं, बस हमने ये दिखाना था कि ओवरऑल रेट रिएक्शन इसकी सेकंड आएगी, 2 आएगी, इसकी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी 1/2, बस ऐसे निकालना था, इजी है, निकाल सकते हो। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन की जितनी भी पावर उनको सम कर दो, ठीक है, जितनी भी पावर है उनको सम कर दो, ये होता है हमारा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यूनिट कि जो आपको रिएक्शन दी होगी, आपने उसका ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर आप इजीली बता सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा, K = मोल 1 - L लीटर n - 1 पर सेकेंड, ओके। चलो
चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इसकी 2 है, इसकी है हाफ है। ठीक है, अब आता है हमारा स्टेट ए कंडीशन इन विच बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो बायोमोलिकुलर रिएक्शन का क्या हुआ गया, मतलब उसका ऑर्डर 2 होना चाहिए, बट इन्होंने बताया कि उसकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। कंडीशन बताओ, किस कंडीशन में बायोमोलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काम करेगी। ठीक है, किस कंडीशन में, उस कंडीशन में जहां पर जो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो एक्सेस में होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम रिएक्टेंट लेंगे कोई, तो वहां पर हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया C6H22O11 प्लस हमने वाटर डाल दिया। ठीक है, ये आगे ग्लूकोज एंड सुक्रोज में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, C12 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हमारा वाटर क्या है, वाटर क्या है, एक्सेस में डाला हुआ है। एक्सेस में डालने पर क्या होगा, वाटर एक्सेस में डालते हैं तो रिएक्टेंट में उसको कोई इतना काम नहीं होता, प्रोडक्ट बनाते टाइम बन जाता है इजिली। तो इसलिए वैसे है तो ये बायोमोलिकुलर, 2 रिएक्टेंट यूज हुए हैं, मींस इसको सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, बट ये फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है, एक्सेस में डाला हुआ है, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, जो रिएक्टेंट होगा वो हमारा एक्सेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, इसलिए हमारी जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसकी कंडीशन ये है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो वन ऑफ द रिएक्टेंट्स में कोई भी एक, जैसे वाटर था, इज इन एक्सेस, बायोमोलिकुलर रिएक्शन बिकम्स काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट में कोई भी एक रिएक्टेंट हमारा क्या है, किस में डाल दे हम, एक्सेस में डाल दे, तो वहां पर हमारी जो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती है वो फर्स्ट ऑर्डर बन जाती है। जैसे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला गया, क्योंकि सूडो जो है बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बट वो होती क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अब है द रिएक्शन A प्लस B से रिएक्शन बढ़ रही है, C हैज 0 ऑर्डर, व्हाट इज द रेट इक्वेशन। इसकी रेट इक्वेशन निकालनी है हमने। कैसे निकालेंगे हम इसकी रेट इक्वेशन। ठीक है, रेट इक्वेशन, अब देखो इन्होंने रिएक्शन दी है A प्लस B, 0 ऑर्डर का मतलब उनकी जो पावर का सम है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो 0 ऑर्डर बन पाएगी। ठीक है, तो बनाते हैं हम। इसका रेट क्या हो जाएगा, ये रेट क्या हो जाएगा, dC डिवाइड बाई dt या फिर dx डिवाइड बाई dt लिख लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रेट इसका, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन की पावर 0 और B की पावर 0। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना हम, रेट तो ऐसे लिखते होते थे, x पावर y। ठीक है, यहाँ पर देखो पावर इनकी दी नहीं हुई है, तो क्या होगा, a की पावर क्या हो जाएगी 0 और b की पावर क्या हो जाएगी 0। अगर हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0, तो इसलिए ये हमारी क्या होगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही 0 ऑर्डर रिएक्शन बनेगी। इन्होंने पहले बता दिया कि C हैज 0 ऑर्डर रिएक्शन, बट इज द रेट इक्वेशन 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ये वाली बनेगी। ऐसे लिख सकते हैं आप, dx डिवाइड बाई dt, रेट कांस्टेंट ऑफ A, रेट कांस्टेंट ऑफ B। ठीक है, इनकी पावर 0, ये होगी हमारी। ठीक है, ये हमारी होगी रेट इक्वेशन, ऐसे बनेगी, मतलब इनकी पावर को सम करेंगे तो वो 0 ही आएगा कि 0 ऑर्डर का होगा। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलते कि फर्स्ट ऑर्डर का लिखो, फर्स्ट ऑर्डर का कैसे लिखते हम, रेट कैसे लिखते, फर्स्ट ऑर्डर का रेट हम ऐसे लिखते, A की पावर हाफ, B की पावर हाफ, हाफ कितना होता है 1 होता है, तो बस ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा होगा फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फर्स्ट का सेकंड किसी का निकालना आ सकता है, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने 0 का बताया तो 0 का ही आएगा, आपको फर्स्ट का भी निकालना आना चाहिए, बस उनकी पावर का ध्यान रखना। इसकी हाफ पावर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इट इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो इन्होंने इसकी दी हुई है। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की भी लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की क्या होएगी, हाफ, B की पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है सभी को ये? ओके, ऐसे निकाल देंगे। अगर सेकंड ऑर्डर का निकालना हो तो सेकंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर का a की पावर 1/2, b की पावर 3/2। अगर 1/2 प्लस 3/2 करते हैं तो 4/2 सेकंड। तो ये किसकी आ गई? सेकंड ऑर्डर की। ओके, ऐसे निकालना आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। चलो अब है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वही जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगी, बट वो क्या होगी? देखो, शूडो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये क्या होती है? शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है, बट जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में होने के कारण ये क्या हो जाती है? फर्स्ट ऑर्डर बन जाती है, इसलिए इसको शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे CH3 COO C2H5 प्लस वाटर डाला। वाटर इसमें क्या है? एक्सेस में डाल दिया है। ये है तो क्या है? बायोमोलिकुलर है, लेकिन वाटर एक्सेस में डालने पर बहुत ज्यादा मात्रा में डाल जाता है। ठीक है, तो इसलिए ना के बराबर हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? C2H5OH प्लस CH3COOH। ठीक है, ये है तो बायोमोलिकुलर, लेकिन वाटर एक्सेस में डालने पर ये क्या बन जाती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर ये 2 मार्क्स में आती है, पहले तो डेफिनेशन बता देना कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बट रिएक्टेंट हमारा एक्सेस में होने के कारण, ज्यादा क्वांटिटी में होने के कारण ये फर्स्ट ऑर्डर बन जाती है। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैंने पीछे दिया था ग्लूकोज एंड सुक्रोज बन रहे थे, वो भी आप देख सकते हैं। बस वाटर क्या है? एक्सेस में डालना हमने यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? जिसमें क्या है, जो हमारा, अब देखो हम रिएक्टेंट बना रहे हैं, रिएक्टेंट से जो हमारा 50% क्या बन जाए? प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्टेंट मान लो हमारा 100% है, वहां से हमारा 50% क्या बन जाए? प्रोडक्ट बन जाए, मीन्स हाफ बन जाए, हाफ डिवाइड हो जाए, वही हमारा हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये होता है हाफ लाइफ। देखो, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर बट ऑर्डर इज 1 इज कॉल्ड। ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, इसी को शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, इसलिए इसका नाम शूडो फर्स्ट ऑर्डर रखा गया था। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक शूडो वाला। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन T/2 is the time in which 50% of reaction is completed, means 50% of reactant change into product। ठीक है, 50% of reaction means हाफ ही चेंज हो जाएगा हाफ में। ओके, ये हो गया हमारा हाफ लाइफ टाइम। आगे आते हैं हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट लॉ। रेट लॉ की डेफिनेशन बतानी है। रेट लॉ होता क्या है हमारा? एंड द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यूनिट्स। अब इनकी यूनिट, अब इनको बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। आप इजीली बता सकते हैं ना कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इजीली बता सकते हैं। अब हम आते हैं, हमारा रेट लॉ क्या होता है? सबसे पहले तो हम ना कोई भी क्या लिखते हैं? रिएक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखी, तो इसका रेट निकालेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ क्या आ जाएगा? ए बी, और ये क्या होता है हमारा? रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये होता हमारा रेट लॉ, ये होता हमारा रेट कांस्टेंट। अब देखो रेट लॉ होता क्या है? रेट लॉ होता क्या है? ये क्या होता है? ये किस पर डिपेंड करता है? ये किस पर डिपेंड करता है? एक तो इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और एक इसके रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली किसके होगा? किसके होगा ये डायरेक्टली? रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, याद रखना प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या होता है हमारा? रेट लॉ होता है। अब बारी आती है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट क्या होता है? हमारे रिएक्शन से मिलकर बना होता है, जो कि यूनिटी होता है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ये यूनिटी होता है, 1 के बराबर होता है हमारा जो रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये आ गया हमारा रेट लॉ और ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट। अब बारी आती है कि हमने ये वाला निकालना है, ये कैसे आएगा? ठीक है, अब देखो यहां से हम निकाल सकते हैं, इसी के नीचे निकाल सकते हैं। ठीक है,
देखो पर लीटर मोल पर सेकंड है। देखो पर लीटर पहले तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे के, जो वो यूनिट लर्न करने की, मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 पर सेकंड, ये थी। अब इसमें अगर हम n की वैल्यू क्या पुट कर दें, 0 पुट, देखो n की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो तो पर सेकंड होती है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखने का कोई फायदा ही नहीं है, वो तो इजीली याद कर सकते हो। n की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो k क्या आ जाएगा, मोल 0 रखेंगे 1 लीटर 0 रखेंगे, अब 0 माइनस 1 पर लीटर, और ये आ गया पर सेकंड। तो ये हमारी कौन सी हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई, जीरो ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हमारा n इज इक्वल टू 0 है, तो जीरो ऑर्डर। ये क्या होगा, अब देखो इसका उल्टा है, पर मोल हो गया है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये होगा हमारा सेकंड ऑर्डर। आप चाहे तो इसमें निकाल के देख सकते हैं, ये हमारी सेकंड ऑर्डर की हो जाएगी। ऑर्डर निकालना आपको आ गया, बहुत इजी, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आता है। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन सब कुछ पता होना चाहिए, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, आपको यूनिट ऑर्डर निकालना आना चाहिए। ठीक है, पता चल गया आपको क्या होता है। देखो रेट लो, सबसे पहले क्या होता है, रेट लो क्या होता है, रेट ऑफ कांस्टेंट पर डिपेंड करता है और उनकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वो हमारा रेट लो होता है। रेट कांस्टेंट क्या होता है कि जो हम रिएक्टेंट के साथ लिखते हैं, जो डायरेक्टली होता है रेट लो के। ठीक है, रेट कांस्टेंट जो कि यूनिटी होता है, ठीक है, 1 के बराबर होता है। ओके, ये कर लोगे आप, ये बताया उन्होंने, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम, कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, देखो आपने जीरो ऑर्डर किया है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ा आपने, तो वहां पर आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनी थी वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बनी थी, फर्स्ट ऑर्डर में इन्होंने पहले बता दिया कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की लेंगे। तो क्या बनी थी हमारी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, क्या बनी थी, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टाइम log कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, मींस A और B कुछ हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई और ये क्या होगी, फाइनल कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हमारी क्या बनती है, ये बनती है। ओके, क्लियर है, ये कर लोगे आप। सेकंड ऑर्डर की क्या बनती, सॉरी जीरो ऑर्डर की क्या बनती है, जीरो ऑर्डर की ऐसे थी ना, ऐसे थी शायद, प्लस ct ऐसा कुछ था। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर की थी, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है। अब इन्होंने क्या दिया, कंसंट्रेशन दी हुई है, इन्होंने गिवन क्या है हमें, गिवन है ए नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है। अब देखो ए नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.6 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन पर लीटर में आती है, और फाइनल कंसंट्रेशन हमारी क्या दी हुई है, 0.2 मोल पर लीटर, एंड टाइम कितना दिया है, मिनट्स में दिया हुआ है 5 मिनट्स, टाइम 5 मिनट है। पुट कर दो, इसमें सारा पुट कर दो। अब पुट करने के बाद क्या बनेगा हमारा, 2.303 डिवाइड बाय टाइम कितना है, 5 मिनट्स है। और हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर है तो हमारा आंसर पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर में होना चाहिए। ठीक है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ये है 0.6 और इसकी क्या है 0.2, ये क्या आ जाएगा हमारा, मोल से इनकी यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या आ गया 0.303 5 मिनट्स लॉग, ये पुट करो, ये पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, अब देखो 10 से 10 हो जाएगा तो ये आ जाएगा log 3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे log 3, log 6/10 मल्टीप्लाई 2/10 log 3 आपको कुछ ऐसे log 2 log 3 log 1 तो क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, log 10 क्या होता है हमारा, 0 होता है, सॉरी
log 10 क्या होता है, सॉरी 1 होता है, log 1 क्या हो जाएगा 0, log 2 होता है 0.30, log 3 होता है 0.4 समथिंग या फिर 69 होगा, 0.43 ऐसा कुछ होता है। और log 4 क्या होगा, बस इससे थोड़ा और आगे चले जाओ 0.50 ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपको कॉमन जो log की वैल्यू ये याद होनी चाहिए क्योंकि ये यूज हो जाती है। कॉमन यही है कि log 2, log 3, log 4 यहाँ तक ही आती है, ज्यादा नहीं आती है। log 4 की अगर आप log 4 की वैसे तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब क्या है, इसकी log की पावर 2 की पावर 2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 log 2, पावर आगे आ जाती है, ये पावर आगे आ जाती है, तो log 2 की वैल्यू आपको पता है, मल्टीप्लाई कर देना। और log 3 की वैल्यू क्या होती है ये मैंने बताई है, तो यहाँ पर पुट करके आप आंसर निकाल लेना, ठीक है। बस आपको जो दिया हुआ है, दोनों कंसंट्रेशन दी हुई है, टाइम दिया है, बस हमने क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, जो कि पर मिनट में आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, हो गया ना क्लियर ये वाला। ये देखो यहाँ पर निकाला है, इसकी वैल्यू आएगी ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, देखो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ जी फर्स्ट ऑर्डर का पूछा है जिसमें टाइम दिया हुआ है। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, क्या होगा हाफ लाइफ टाइम 0.693 डिवाइड बाय k होता है ना, ये होती है हाफ लाइफ। अगर हम जीरो ऑर्डर का लिखें तो जीरो की क्या होती है हाफ लाइफ, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2k, ये होती है हाफ लाइफ, ठीक है। ये होती है जीरो ऑर्डर की, ये होती है फर्स्ट ऑर्डर की। इन्होंने टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 1386 सेकंड्स दिया हुआ है, सेकंड में टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर किस में आएगा, सेकंड्स में ही आएगा, ठीक है। टाइम्स है 1/2 0.693 डिवाइड बाय, सॉरी हाफ लाइफ ऑफ ए रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट निकालना है तो हमें ये तो दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया टाइम कितना दिया हुआ है 1386 सेकंड इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के को इस साइड ले जाओ, k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 1386 सेकंड, ठीक है। ये आप निकाल लेना, किस में आएगा आपके शायद 0.5 इंटू 10⁻³ समथिंग आएगा, बी ऑप्शन हो सकता है। आप निकाल के सोल्व करके देख लेना कि क्या आएगा इसका, ठीक है। बस हमें पता होना चाहिए, इन्होंने टाइम दिया था, रेट हमने कांस्टेंट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालना था, ऐसे निकाल लेंगे। अगर मान लो जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर में क्या दिया टाइम दिया होगा और आपको कंसंट्रेशन भी दी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेट कांस्टेंट दे दे लेकिन आपको टाइम पूछ ली, बता सकती हो ना, कुछ भी दे, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये जो कॉमन फॉर्मूले हैं, आपको रेट लो क्या होता है, रेट लो, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मूले, फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, जीरो ऑर्डर का क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, जीरो ऑर्डर, ये फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस निकालने में बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके चले अब आगे, ये होगा हमारा, हम यहाँ से क्या निकाल लिया, हमने हाफ लाइफ टाइम निकाल लिया है। ओके अब देखो यहाँ पर इन्होंने निकाला हुआ है 0.5, बी ऑप्शन है शायद, हाँ जी बी ही है, ठीक है। अब आता है हमारा फोटोसिंथेसिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ट्रू या फॉल्स, फोटोसिंथेसिस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस सबसे पहले तो होता क्या है, अब देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें लाइट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन लिख रही हूँ N2 प्लस O2, मैंने क्या दी, फोटो लाइट दे दी है, ये होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब यहाँ ये क्या हमारी लाइट दी हुई है, मैंने लाइट दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या निकल 2NO बन गया, और ठीक है। तो जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में रिएक्शन बनती है तो वो हमेशा क्या होती है, हमारी जीरो ऑर्डर होती है। ऐसे भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इन्होंने पूछा कि फोटोसिंथेसिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यस ट्रू है, फोटोसिंथेसिस हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। और देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और भी हो सकती है, जैसे N2 + 3H2 हैप्रो प्रोसेस है,
प्लेटिनम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होगा 2NH3, और जो भी रिएक्शन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होती है वो भी हमारी क्या होती है, जीरो ऑर्डर होती है। ठीक है, आपको ऐसे आ सकते हैं, रिएक्शन दी होगी, ठीक है, रिएक्शन दी होगी, ऐसे दी होगी N2 + O2 हीट, या तो फोटोलाइट दी होगी, ये फोटोलाइट है, या फिर आपको ये हमारी क्या है, फोटोलाइट है, फोटोलाइट, या फिर कोई भी कैटलिस्ट यहाँ पर दिया होगा। कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, निकिल, प्लेटिनम, कुछ भी हो सकता है हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है और फोटोलाइट की प्रेजेंस में हमेशा हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। आपको ऐसे आ सकती है पूछनी कि हमारी ये रिएक्शन कौन सी, जीरो है या फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हम पढ़ेंगे आगे कौन सी होगी। ओके, ठीक है, ये आप याद कर लेना यहाँ पर कि हमारी हमेशा फोटोलाइट की प्रेजेंस में हमारी क्या होती है, जीरो ऑर्डर होती है, हमारी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है। ठीक है, ट्रू है ये हमारा। आगे है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब भी डिकम्पोजिशन होता है, मींस अब देखो N2O5 का डिकम्पोजिशन कर दे, मींस इसको ब्रेक करना है, डिसोसिएट करना है, डिकम्पोजिशन करके देखो कैसे होगा हमारा। ठीक है, N2O ऐसे कुछ निकल सकता है, हमारे ऑक्सीजन निकल सकती है। ठीक है, तो हमारी जब भी डिकम्पोजिशन होगा रिएक्शन में, मतलब कुछ भी दिया होगा, कोई रिएक्शन होगी यहाँ पर, आगे ब्रेक हो जाएगी, ना तो उसमें कुछ फोटोलाइट दी होगी, और ना ही इसमें क्या होगा, ना ही कोई भी हमारा कैटलिस्ट होगा, और ना ही कोई फोटोलाइट दी होगी। कंपोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, एक रिएक्शन को ब्रेक कर दिया जाएगा, वो हमेशा क्या होगी, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये ऐसे परेशानी आ सकती है। तो इन्होंने पूछा डिकम्पोजिशन और N2O5 इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यस ट्रू, ये हमारी क्या होगी, डिकम्पोजिशन हमेशा क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस, मोस्टली कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो इन्हीं एग्जाम इन्हीं में से आ सकता है, आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आएगा। आपको यूनिट पूछ सकते हैं, ऑर्डर पूछ सकते हैं, बस आपको भी वो यूनिट पता होनी चाहिए कि ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं हम यूनिट में से। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, और ऐसे आपको रिएक्शन पहचाननी आ सकती है। और शूडो फर्स्ट ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी कुछ ना कुछ आ सकता है, 1 या 2 मार्क्स में दे सकते हैं। ओके, और किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। आगे आपको सरफेस केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक करवाऊंगी मैं। और बच्चों के काफी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ऑर्गेनिक पहले करवा दो, इनऑर्गेनिक एग्जाम तक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे से आपका रिवीजन होएगा, सारी यूनिट्स आपको रिवाइज करवाई जाएंगी। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए जाएंगे। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।